नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, शीर्ष ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। दोस्तों, आज का वीडियो जिसमें हम इन्वायरमेंट के इकोसिस्टम के बारे में यहाँ पास हम सभी को स्टडी करना है, ठीक है ना। जिसमें हम जैविक घटक और अजैविक घटक ये होते क्या हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे और हो सके तो अपने प्यार भरे कमेंट्स जरूर कमेंट सेक्शन में देंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले हमको यहाँ पास जो जानना है यहाँ पास इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में, ये दोनों होता क्या है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पास इकोलॉजी ये क्या होता है, इसको जान लेते हैं हम। बात करते हैं हम इकोलॉजी के बारे में। तो इकोलॉजी ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला एक होता है हमारे यहाँ पास ओइकोस और दूसरा होता है यहाँ पास लोगोस, ठीक। दो यहाँ पास वर्ड हैं, दो शब्दों से मिलकर यहाँ पास बना है हमारा इकोसिस्टम, ठीक है ना। इकोस और लोगोस, जहाँ पास ओइकोस का मतलब क्या होता है तो आवाज़ बताएंगे हम, और लोगोस का मतलब क्या होता है तो भाई अध्ययन होता है, ठीक ना। मतलब कह सकते हैं कि जहाँ आवाज़ का अध्ययन किया जा सकता है, ठीक, आवाज़ का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी कहेंगे। अब जान लेते हैं यहाँ पास, ये तो हो गया हमारा इकोलॉजी। अब हमको जानना है यहाँ पास इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या होता है, मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। अब देखिएगा, बात को समझिए कि यहाँ पास इकोसिस्टम का मतलब होता है कि वातावरण और जंतु, ठीक है। क्या करते हैं, जंतु भी वातावरण में रहते हैं, ठीक है ना। तो जंतु और वातावरण के मध्य जो कम्युनिकेशन होता है, संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसी को हम कह सकते हैं यहाँ पास पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पास जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण या फिर वातावरण जिसमें वह रहते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, पारितंत्र कहेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा बिल्कुल सीरियस लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहीं से कुछ क्वेश्चन पॉइंट हमको बनाकर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो एक है हमारा ओइकस और दूसरा यहाँ पास लोगोस। जहाँ पास ओइकस का मैं आपको बताया है आवास होता है, उसी प्रकार लोगोस का जो अर्थ होता है, ठीक, वह है अध्ययन। तो दोनों पॉइंट हमको यहाँ पास ध्यान रखना है। अब लेते हैं यहाँ पास, यहाँ तक तो आपको सभी समझ में आ गया होगा, ठीक है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमको यहाँ पास जानना है संबंधित वैज्ञानिक के बारे में, कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये हमको जानना जरूरी है। उसकी संकल्पना किसने दी थी, ये हमको जानना जरूरी है। यहाँ पास फादर ऑफ इकोसिस्टम किसे कहा जाता है, ये भी हमको जानना है यहाँ पास, बेहद जरूरी है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पास, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पास इकोसिस्टम का प्रयोग जो है किसने किया था, ठीक। इकोसिस्टम जो वर्ड्स है इसका सबसे पहले यूज़ किसने किया था, तो हमको बताना है भाई कि इसका जो है वर्ड सबसे पहले यूज़ एंड्रेस हैकेल ने किया था। टाइम हमको याद रखना चाहिए, कब की बात है, ये 1869 की बात है, ठीक। 1869 की यहाँ पास बात हो रही है, ये पॉइंट हमको कॉपी में मेंशन करना है। सेकंड पॉइंट हमारे यहाँ पास रहेगा इकोसिस्टम की संकल्पना, ठीक। जहाँ पास इकोसिस्टम की संकल्पना हमसे पूछी जाए तब एक वैज्ञानिक हमको नाम यहाँ पास ध्यान रखना है, एजी टांसले, ठीक। सन हमको याद में रहना चाहिए, सन की बात हो रही है 1935 में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, इकोसिस्टम की संकल्पना की हमसे पूछी जाए तो एजी टांसले बताएंगे, 1935 में किया था। इकोसिस्टम का प्रयोग हमसे पूछा जाए तो एंड्रेस हैकेल ने किया था 1869 में, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पास फादर ऑफ इकोसिस्टम किसे कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से हमारे बनते हैं, क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है कि फादर ऑफ इकोसिस्टम किसे कहा जाता है। तो हमको यहाँ पास बताना है यूजीन पी ओडम, ठीक, इनको जो है फादर ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है। 1963 का टाइम हमको माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है ना। अब डिफिनेशन की बात हमसे पूछी जाए तो हमको ध्यान रखना है कि एंड्रेस हैकेल इन्होंने जो है इकोसिस्टम को डिफाइन किया था, परिभाषित किया था। अब देखिए यहाँ पास क्या परिभाषित किया था, ये भी हमको थोड़ा सा यहाँ पास जाना जरूरी है। जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के जो अध्ययन होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो भाई उसी को कहा जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान। कॉपी में मेंशन जरूर करेंगे इस बात को, ठीक है ना। अब पारिस्थितिक तंत्र हम यहाँ तक हो चुका है। अब उसके बाद जान लेते हैं यहाँ पास जो उसके कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स का मतलब होता है घटक, ठीक। कंपोनेंट्स का मतलब होता है घटक कि इन्वायरमेंट में कौन कौन से यहाँ पास घटक होते हैं, ये हमको यहाँ पास जाना बेहद जरूरी है, ठीक है, कंपोनेंट्स के बारे में। अब समझिएगा बात को, यहाँ पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। यदि हम बात करें ए बायोटिक कंपोनेंट्स की, ठीक है, ए बायोटिक कंपोनेंट्स जिसको हम बोलते हैं जैविक घटक। सेकेंड में होता है हमारा कौन सा, एक सेकंड यहाँ पास थोड़ा सा इसको आप लिखेंगे बायोटिक है ना, जैविक मतलब होता है बायोटिक कंपोनेंट्स। ये हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स हो गया, ठीक, ये हो गया बायोटिक कंपोनेंट्स। उसके बाद होता है यहाँ पास ए बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक, जैविक और अजैविक घटक दोनों यहाँ पास है। अब यदि बात करें हम यहाँ पास क्या जैविक घटक कौन कौन से हैं, तो इसमें हमको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। कौन कौन सी, तो एक होता है हमारा उत्पादक, सेकंड होता है उपभोक्ता और तीसरा होता है अपघटक, ठीक। अपघटक उत्पादक की बात की जाए है ना, तो इसमें सभी हरे पौधे आते हैं, ठीक। आगे हम इसके बारे में डिटेल से अभी स्टडी करेंगे। उत्पादक में आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पास उत्पादक के अंतर्गत सभी हरे प्लांट्स आते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उत्पादक की दृष्टि से इसमें वे जीव आते हैं जो कि उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, ठीक है ना।
अब घटक में वे इसमें जीव आते हैं जो कि यदि उत्पादक और उपभोक्ता इन दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उनके शरीर को क्या करता है, ये सरल पदार्थ में अपचित कर देते हैं। ये अब घटक होते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे जीवाणु कवक का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पास रहेगा अजैविक घटक। अब अजैविक का मतलब हम सभी को यहाँ पास नाम से ही क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? अजैविक का मतलब जिसमें जीव या जीवन नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें हमको मृदा की बात करेंगे, हम हवा की बात करेंगे और प्रकाश की बात करेंगे, ठीक है। ताप की हम बात भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ताप की बात भी कर सकते हैं इसमें, और बारिश की वर्षा की बात कर सकते हैं इसमें। ये सभी क्या है, एक अजैविक कंपोनेंट्स है ये, ठीक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब हमको यहाँ पास ये जान लेना जरूरी है कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक के रूप में आप थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए बात को समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि पारिस्थितिक घटक दो होते हैं, एक अजैविक घटक की बात करते हैं हम, दूसरा हमारा जैविक घटक होता है, ठीक है। तो इसको जो है 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, भौतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक। अकार्बनिक और कार्बनिक में यदि हमसे पूछा जाए कि तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और वायुमंडलीय दाब, ठीक, ये अजैविक घटक के कारक के अंतर्गत आते हैं, तो हमको बताना भाई ये सभी जो हैं फिजिकल फैक्टर मतलब भौतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हमके इसके बारे में से आप पूछा जाए हम सभी को यहाँ पास कि ये जो है अजैविक घटक के किस में आते हैं, तो हमको बताना ये कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक, लिपिड्स, वसा, इसके बारे में पूछा जाए तो भाई ये कार्बनिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, मटेरियल के अंतर्गत। जैविक घटक मैं आपको बता चुका हूँ भाई, उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और अपघटक। और यहाँ पर जो है उपभोक्ता को 3 भाग में अलग डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? तो हमको ध्यान में रखना चाहिए, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता की बात यहाँ पास हम करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए उसी चीज़ को यहाँ पास हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पास सबसे पहले अब इतना देखिए, यहाँ पास थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यहाँ पास सूर्य की यदि बात करें तो सूर्य जो है सौर ऊर्जा का पृथ्वी में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत माना गया है, ठीक है ना। पृथ्वी में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत माना गया है, जिसकी सूर्य की हम बात करें तो। अब इन्हीं से क्या करते हैं, जो प्रकाश मिलता है, ठीक, लाइट मिलता है, इसका सबसे पहले यूज़ जो है हरे पादप अपने भोजन के लिए करते हैं। हरे पादप पर जो है बात की जाए तो इसमें जो है उपभोक्ता की बात करें, जैसे कि जो शाकाहारी जीव होते हैं वो सभी क्या उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, ठीक। उपभोक्ता के बारे में मैंने आप सभी को यहाँ पास आगे बताया है कि इसको जो 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, प्राथमिक की बात करेंगे, द्वितीय की बात करेंगे और तृतीय की बात करेंगे, ठीक है। और चतुर्थ में होता है अपघटक। अपघटक क्या काम करता है? तो भाई अपघटक हमको ये भी जानना जरूरी है ना अपघटक के बारे में। तो अपघटक क्या करता है, ये उत्पादक एवं उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर को क्या करता है, अपचयित कर देता है सरल अवयव में, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब हमको लेना है यहाँ पास अगले पॉइंट्स स्टेप, जिसमें हम बात करने वाले हैं जैविक कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए जैविक कंपोनेंट्स होता क्या है, नाम से हमको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए यहाँ पास कि इसके अंतर्गत सामान्य तौर पर पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है। जंतु और सूक्ष्म जीवों जैविक घटक से स्पष्ट होना चाहिए आपको, जिसमें जीवन होता है, ठीक है ना। जिन्हें हम क्रमशः बात करते हैं, इसमें हम क्या स्वपोषी की और विषमपोषी की और मृतोपजीवी के अंतर्गत हमारा सभी जो है जैविक घटक आते हैं। लेकिन टॉपिक हमारा सिर्फ जैविक घटक और अजैविक घटक के बेस पे है, तो इसके लिए हम अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम सिर्फ स्वपोषी, विषमपोषी और मृतोपजीवी के बारे में वहाँ पास स्टडी कराएंगे, ठीक है ना। फिलहाल हम यहाँ पास लेकर चलते हैं जैविक घटक। तो यहाँ पास जैविक घटक की बात हो रही है, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या बनेगा भाई, उत्पादक की बात आएगी, ठीक, जिसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। अब समझिएगा बात को यहाँ से, इसे प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये क्या करते हैं, डायरेक्ट अपना भोजन जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, मतलब ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक। इसी नाम से इसको जो है प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं हम, इसमें हरे पौधे उत्पादक श्रेणी में आते हैं, जो अपना भोजन हरी पत्तियों की सहायता से सूर्य का प्रकाश उपयोग करके साधारण अकार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस कारण हरे पेड़ पौधे को उत्पादक या स्वपोषी भी कहा जाता है। तो कॉपी में पॉइंट्स मेंटेन आप सभी को होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पास ऐसा क्या पाया जाता है प्लांट्स में, जिसके कारण क्या करते हैं अपने भोजन जो बनाते हैं। तो ध्यान में रखना है कि जो प्लांट्स की पत्तियाँ होती है वो हरी होती है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है? तो भाई क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न हो पाती है, ठीक, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पास बात करेंगे हम उपभोक्ता। उपभोक्ता जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कंज्यूमर, ठीक है ना। अब उपभोक्ता का मेन कार्य क्या होता है? तो वही उपभोक्ता जो है ये क्या करता है, अपने भोजन के लिए सिर्फ और सिर्फ उत्पादक पर डिपेंड करता है, ठीक, उत्पादक पर ये डिपेंड रहता है उपभोक्ता जो है। अब इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं, मतलब ये भोजन अपना बनाते नहीं है। मैंने आपको बताया था भी कि ये सिर्फ और सिर्फ पौधे पर डिपेंड रहते हैं, उसे उपभोक्ता वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है।
उपभोक्ता को यहाँ पास निम्न श्रेणी में डिवाइड किया गया है। अब ये देखिए यहाँ पास निम्न श्रेणी में डिवाइड करने का कारण क्या है, तुमको बता दूँ। पृथ्वी में ऐसे कई जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी में ऐसे कई जीव जंतु पाए जाते हैं जो किसी न किसी जीव पर क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। तो उसी को यहाँ पास उपभोक्ता को जो है हम 3 कैटेगरी में यहाँ पास डिवाइड किया है। पहले की हम बात करते हैं यहाँ पास प्राथमिक उपभोक्ता। अब समझिएगा यहाँ से, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन के लिए पौधों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कि हम बात करते इसमें गाय की बात करें, बकरी की बात करें या फिर हिरण की बात करें, ठीक। ये सभी क्या हैं, तो भाई ये हमको बताना है, ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत। अब बात करते हैं यहाँ से द्वितीयक उपभोक्ता, जिसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर जीवित रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जैसे कि हम बात करते हैं गाय, बकरी और हिरण, इनको खाकर क्या करता है, जो है द्वितीय उपभोक्ता अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पास क्या, चूहों को खाने वाली बिल्ली हो गया, हिरण को खाने वाले जो भेड़िया हो गया, इस क्या है ये, तो ये भाई हमको बताना है, ये जो आते हैं द्वितीय उपभोक्ता के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इस नाम से इसको जो है द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में गिनने जाने वाले जंतु माने जाते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हो गया हमारा द्वितीय उपभोक्ता। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पास रहेगा, हम बात करने वाले हैं तृतीय उपभोक्ता, जिसको हम टर्टरी कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा बात यहाँ से, वे जीव जो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता को खाकर जीवित रहते हैं, ये क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं तृतीय उपभोक्ता, ठीक। मैंने आपको द्वितीय उपभोक्ता में क्या बताया था कि वे जो है प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड रहते हैं, जबकि तृतीय उपभोक्ता में हमको ये बात यहाँ पास नोटिस करनी है कि भाई तृतीय उपभोक्ता तो ये प्राथमिक और द्वितीय दोनों पर डिपेंड रहता है, ठीक है ना। ये पॉइंट हमको यहाँ पास कॉपी में मेंशन करने हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, तृतीय श्रेणी के जो भोक्ता होते हैं ये हमेशा जो है मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं इसमें। जैसे कि कीट और मेढक को खाने वाले सांप की बात करेंगे, छोटे मछली को खाने वाली जो बड़ी मछली होती है हम इनकी बात करेंगे। मतलब तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स आते हैं, जीव जंतु आते हैं, ये सभी टोटली क्या होते हैं, तो ये मांसाहारी होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पास हम बात करने वाले हैं यहाँ पास सर्वाहारी के बारे में। अब समझिएगा यहाँ पास सर्वाहारी, जिसको हम ओमनीवोर्स कहते हैं, वे जीव जो उत्पादक और उपभोक्ता को खाकर जीवित रहते हैं, अर्थात दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। दोनों प्रकार का भोजन करते हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पास किसकी, एक होता है हमारा मांसाहारी की बात करेंगे, ठीक है ना, मांसाहारी की बात करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे शाकाहारी, मतलब दोनों प्रकार का जो भोजन ग्रहण करते हैं उसी को भाई हम कह सकते हैं यहाँ पास क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर्वाहारी, ठीक है ना। एग्जाम्पल के थ्रू हम बता सकते हैं, मनुष्य की बात करेंगे या फिर कुत्ते की बात करेंगे, ये सभी क्या है, ये सर्वाहारी एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। पॉइंट आप सभी को यहाँ पास कॉपी में नोट करते ही जाना है। अब बात करते हैं यहाँ पास अपघटक के बारे में। अपघटक जिसको हम कहते हैं डीकम्पोजर। अब देखिएगा अपघटक का सबसे बड़ा बेसिक मेन कार्य क्या होता है, हमको ध्यान में यहाँ पास रखना है। अपघटक के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु आते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे कवक की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, यदि उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों की जब मृत्यु हो जाती है, वे डेड पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, यही अपघटक जो है उनके जो जटिल कार्बनिक शरीर बॉडीज होता है, ठीक है ना, जटिल कार्बनिक जो बॉडीज होता है, शरीर होता है, उनको जो है सरल अवयव में अपचयित कर देते हैं। मतलब क्या कर देते हैं, पूरी तरह से उनको जो है मृदा में विलीन कर देते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक। तो वही हमारा क्या होता है, अपघटक कहलाते हैं इसमें, ठीक। तो अपघटक का अभिप्राय आप सभी समझ गए होंगे, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल और दे दूँ। पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक वे जैविक घटक है जो अपना जीवन निर्वाह उत्पादक एवं भोक्ता के मृत शरीर से प्राप्त करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इस कारण अपघटक क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। कल क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि मृतोपजीवी किस कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। क्या वहाँ पास हमको प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक या फिर उत्पादक उपभोक्ता जैसा भी दिए रहे, तो हमको बताना ये मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं, ठीक। ये पॉइंट हमको वहाँ पास कॉपी में मेंशन करनी है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें बात करते हैं, यह जीवों की जटिल कार्बनिक शरीर को सरल कार्बनिक अवयव में बदल देते हैं। इसको भी मैंने आपको कई बार अभी रिपीट कराया है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हमको वही याद नहीं रखना है, यहाँ पास हम इसमें जीवाणु को सम्मिलित कर सकते हैं, कवक को सम्मिलित कर सकते हैं, ठीक है ना। अगले की हम बात करने वाले हैं यहाँ पास जैविक अजैविक घटक के बारे में, जिसको इंग्लिश में भाई कहा जाता है एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स, ठीक है ना। एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स कहा जाता है उसको इंग्लिश में। अब समझिए यहाँ से, इसके अंतर्गत उत्पादक और उपभोक्ता को प्रभावित करने वाले कारकों को सम्मिलित किया जा सकता है। अब प्रभावित कैसे करते हैं, अब बात को समझिए यहाँ से, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पास सिंपल सा प्रकाश के बारे में, तो जाहिर सी बात है प्रकाश जीवों को क्या करता है, प्रभावित ही करता है,
करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ पास ताप भी उसी क्या करता है, जीवों को प्रभावित करता है। भूमि भी क्या करता है, जीवों को प्रभावित ही करेगा। वर्षा भी क्या करेगा, जीवों को प्रभावित ही करता है। कुछ ना कुछ ये इफेक्ट जीवों पर डालता ही है। ठीक, तो कहने का मतलब यही है हमारा कि अजैविक घटक के अंतर्गत उस यहाँ पास जो कारक है उनको यहाँ पास सम्मिलित किया गया है जो कि जीवों पर क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जीवों को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंकि शीर्षो ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म आप सभी को यहाँ पास डिटेल क्लास जो है प्रोवाइड कराई जाती है प्रत्येक सब्जेक्ट का। ठीक है ना। तो चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहेंगे। अब जान लेते हैं यहाँ पास बायोतंत्र के घटक के बारे में कुछ। अब समझिए यहाँ से इसके पहले वाले टॉपिक मैंने आपको जो है क्या पढ़ा था, पहले नहीं कर सकते, अभी से इसी टॉपिक में कह सकते हैं ना। पहले टॉपिक नहीं कहेंगे, इसी टॉपिक में कहेंगे। जैविक घटक बारे में मैंने आपको जो है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के बारे में यहाँ पास डिटेल से बता चुका हूँ कि उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं और अपघटक क्या होते हैं। ठीक है ना। उत्पादक जिसको प्रोड्यूसर कहा जाता है, उपभोक्ता जिसको कंज्यूमर कहा जाता है और अपघटक जिसको डीकम्पोजर कहा जाता है। उसके बाद हमने जो है अजैविक घटक बारे में यहाँ पास स्टडी किया है। मैंने आपको बताया है कि अजैविक घटक के अंतर्गत हमारा तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, जल की बात करें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, उसी प्रकार प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड वसा सभी आते हैं। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन जो है ज़्यादातर इसी से बनता है, इसको हमको थोड़ा सा कॉपी में मेंशन जरूर करना है। ठीक है ना। तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब ये किस कंपोनेंट्स मतलब किस फैक्टर के अंतर्गत आते हैं, तो हमको बताना है फिजिकल फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। ये हमसे पूछा जाए कि जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ये किस फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं, तो भाई ये इनऑर्गेनिक मटेरियल के अंतर्गत आते हैं, मैटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तो पॉइंट आप सभी के यहाँ पास मेंटेन जरूर होनी चाहिए कॉपी में। सो लव यू गाइस, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम। चैनल पर बिल्कुल सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे और हो सके तो अपने प्यार भरे कमेंट्स मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।